बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुशांत सिंह राजपूत जिनकी मौत को अवलन तो खुदकुशी कहा गया, टॉप्सी रिपोर्ट ने भी यही बताया कि गले में फंदा लगाकर खुदकुशी की है, लेकिन उसके बाद मामलात, हालात, शवाहिद जिस तरह से सामने आते गए, उसके बाद तहकीकात जो है कुछ और बुनियादों पर शुरू हो गई और कत्ल की तरफ भी बात जाने लगी। सुशांत के वालिदैन ने जब दरख्वास्त की तो फिर बिहार हुकूमत ने ये केस सीबीआई के हवाले किया और सीबीआई ने अपने साथ, क्योंकि जब मामलात शवाहिद कुछ इस तरह के सामने आए तो सीबीआई ने अपने साथ नारकोटिक्स एजेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी को भी शामिल कर लिया। इन दोनों एजेंसीज के शामिल होने के साथ ही मामलात जो है बड़ी तेजी से रुख बदलने लगे और रिया चक्रवर्ती, जिनका कि नाम शुरू से आता रहा था, अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो ऐसे कौन से शवाहिद हैं जो इस वक्त सीबीआई के हाथ लग गए हैं, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी जो है अमल में आई है। और याद रखिए कि एक हफ्ता कबल रिया के भाई को भी गिरफ्तार किया गया, सुशांत के मैनेजर, और कुक जो है वो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सी अहम बातें बताने लगी हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। पहले तो मैं अभी रिया के हवाले से आपको बताऊंगी, क्योंकि ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है। रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी कहा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उनको अभी उनसे सवाल जवाब होंगे, अदालत में उनको पेश किया जाएगा उनके बयान को। लेकिन जो ख़ास बात इस वक्त सामने आ रही है वो इकरार है जो रिया ने किया है। मैं उस बारे में आपको बताऊंगी और फिर कुछ बहुत अहम सबूत हैं जो सामने आए हैं। ख़ासतौर पर दो एनी शाहिदीन जो है उनके बयान जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले तो रिया की तरफ आ जाते हैं कि रिया ने क्या माना है और सबसे पहले रिया ने क्यों माना है। रिया की जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुसलसल कई दिनों से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। खासतौर पे 6 सितंबर को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने उसको बुलाया। कई घंटे तक, तकरीबन 7 घंटे तक पूछगछ हुई और ये पूछगछ जो अकेले में नहीं हुई, 3 मुल्जिमान दी गई, यानी कि उसका भाई, वो मैनेजर और कुक, उन सब के सामने हुई। उन लोगों ने बहुत सी बातों का इकरार किया और बहुत सी बातों का फिर रिया ने भी इकरार किया। लेकिन रिया ने इकरार क्यों किया, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वो व्हाट्सएप मैसेजेस जो वो डिलीट कर चुकी थी वो रिट्रीव किए गए, वो उसके सामने रख दिए गए, जिनके अंदर वाज़ेह सबूत थे कि रिया जो है अपनी मैनेजर के साथ भी मिलकर और सुशांत के मैनेजर के जरिए भी सुशांत को ड्रग देती रही थी और उसके ताल्लुकात मुनशियात करने वाले जो गिरोह है उनके साथ थे। उसका भाई जो है वो मुनशियात इसको प्रोवाइड करता था और ये आगे सुशांत को भी देती थी। ये मामला इतना सिंपल नहीं है जितना मैं अभी बता रही हूँ। अभी मैं आपको आगे इसकी डिटेल्स बताती हूँ। फिलहाल आपको बताती हूँ कि इसने माना क्या क्या है जिसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। सबसे पहले तो उसने माना है कि उसका भाई जो है शोएब चक्रवर्ती जो है वो उससे मुनशियात मंगाती थी। सुशांत जो है वो आदी था, ड्रग एडिक्ट था और फिल्म की शूटिंग के दौरान भी वो मनशियात इस्तेमाल करता था, मंगवाता था, अपने साथ लेकर जाता था और दौरान शूटिंग भी इस्तेमाल करता था। 2016 में उसने कहा कि किरनात नामी फिल्म थी जिसमें वो मनशियात साथ लेकर जाता था और ज़्यादातर नशे की हालत में रहता था। यहाँ पर सैफ की बेटी भी यहाँ पर इस सेट पर मौजूद होती थी। अच्छा, अपने भाई से वो मनशियात मंगाती थी और इसी हवाले से वो उस गिरोह से भी मिलती रहती थी जिससे कि मनशियात मंगाए जाते थे। अब यहाँ पर रिया ने कुछ बहुत बड़े इंकिशाफात किए हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कुछ बयानात दिए गए थे। फिल्म एक्ट्रेस है इंडिया की, बॉलीवुड की, बहुत ही मशहूर है, कंगना रनावत, जो कि इस केस के शुरू से ही बहुत सी बातें करती रही हैं। जो कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर अदाकारों के साथ होता है, जिस तरह के उनके साथ मामलात होते हैं, उसके ऊपर वो बड़ी वोकल रही। उसके बाद फिर उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते जो है बहुत ख़ास उन्होंने एक ट्वीट की और इस ट्वीट में उन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग किया और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर बताया कि किस तरह से मुनशियात जो है इस इंडस्ट्री के अंदर पैनेट्रेट की हुई है और इतना बड़ा गढ़ है ये बॉलीवुड जो है मुनशियात का। और इसमें उन्होंने बड़े बड़े, उन्होंने कहा मैं नाम लूंगी अगर मेरी हिफाजत की जाए, और उन्होंने कहा कि इतना ये दलदल में डूबी हुई है इंडस्ट्री, मुझसे रब्ता करें इंसदाद मुनशियात, लेकिन मेरी हिफाजत की अगर जिम्मेदारी ले तो मैं बड़े बड़े नाम जो है वो सामने लेकर आऊंगी। तो ये तमाम तो मामला थे। अब रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप कॉल्स जो पकड़ी गई हैं उससे बहुत सारी बातें सामने आई हैं। पहले तो वो नहीं मानती थी कि वो इस्तेमाल करती थी मुनशियात, फिर उन्होंने माना क्योंकि उनकी उन व्हाट्सएप कॉल के अंदर बाकायदा डिटेल्स मौजूद थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि वापस मैं इस तरफ अगर आऊँ तो यहाँ पर जो 3 अशखास पहले से गिरफ्तार, यानी उनके भाई, मैनेजर सुशांत के, और साथ ही साथ जो कुक है वो, उन्होंने कुछ इंकिशाफात किए। जो मैनेजर था सैमुअल, उसका कहना था कि वो रिया के कहने पर अपने बॉस को मनशियात का इंतज़ाम करके देता था। जो बावर्ची है देश सावंत, उसने कहा कि रिया खुद भी इस्तेमाल करती थी, यानी कि उस हवाले से उसने भी गवाही दी। और फिर व्हाट्सएप के जो थे रिकॉर्ड्स, उससे भी ये बात सामने आई। 7 को दोबारा से रिया को तलब किया गया और उसके बाद गिरफ्तारी जो है रिया के अमल में आ गई है। रिया ने बहुत से अहम बॉलीवुड शख्सियात के नाम भी लिए हैं और किस हवाले से नाम लिए हैं ये अभी मालूम होगा, क्योंकि ये मामला भी बड़ा सीरियस है।
इस हवाले से इन शख्सियात के नाम लिए जाना और उनका भी इसमें शामिल होने के हवाले से कुछ कहा जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में पता लगेगा, वो मैं आपको बताऊंगी जैसे इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी। CBI मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी नार्कोटिक एजेंसी जो है वो मुसलसल पूछगिछ कर रही थी रिया चक्रवर्ती से और अब उसे अरेस्ट कर लिया गया है। सुशांत के लिए ड्रग प्रोवाइड करने के फिलहाल तो इल्ज़ाम में रिया को पकड़ा गया है, लेकिन ये मामला अभी इतना सीधा नहीं है। इस हवाले से मैं अभी आपको कुछ अब डिटेल्स देने लगी हूँ। ये तो मामला हो गया अभी तक रिया का। मैंने आपको कंगना के हवाले से भी बताया कि कंगना ने क्या कुछ बताया, लेकिन अब यहाँ पर कुछ जो मामलात सामने आ रहे हैं वो मैं अब आपको एक एक करके बताती हूँ। रिया चक्रवर्ती की जो व्हाट्सएप कॉल्स पकड़ी गई, उसके अलावा जो सुशांत के साथ उनके दोस्त जो है उनके ऊपर भी कुछ शकूक व शुबहात मौजूद रहे, क्योंकि वो उनके साथ अपार्टमेंट जो है वो शेयर कर रहे थे। और जो दोस्त हैं निरंजन, उनका नाम अगर मैं गलत नहीं कह रही तो अच्छा सिद्धार्थ जो है, उनके हवाले से जो शकूक व शुबहात है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन सिद्धार्थ ने भी इस बात को कंफर्म किया कि सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले IT एक्सपर्ट्स को रिया जो है घर लेकर आई थी और उन IT एक्सपर्ट से कोई तकरीबन 8 हार्ड डिस्क जो है वो इनकी क्लियर की थी सुशांत की। कहा यह जा रहा है कि सुशांत को कुछ अहम बातें रिया से मुतालिक पता लग गई थी और वो उनसे दूरी इख्तियार करना शुरू हो गए थे, थोड़ी सी उनके दरमियान डिस्टेंस आना शुरू हो गया था। और ख़ासतौर पे उनकी जो एक्स मैनेजर है उनकी डेथ के हवाले से कुछ खास बातें थी। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाले दिन में करने जा रहे थे, शायद कुछ अहम इंकिशाफात थे। और ये एक बहुत बड़ा एक केस नज़र आ रहा है, इतना सिंपल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि IT प्रोफेशनल्स को लेकर आना और उसके बाद 8 हार्ड डिस्क को साफ़ कराना, फिर उसके बाद ये जो बातें अभी सामने आ रही है ये बड़ी अहम है, क्योंकि एक तो उनकी नेबर है। मैंने कहा था कि 2 जो लोग हैं जिन्होंने एनी शाहिदीन जिन्होंने बयान दिया है, उनके बयानात बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक खातून है और एक वो शख्स है जो डेड बॉडीज़ को एम्बुलेंस से निकाल कर हस्पताल के अंदर मुंतकिल करने की उनकी ड्यूटी होती है। उनमें से एक शख्स है जिसने बहुत ही अहम इंकिशाफात किए। ये दोनों मैं अभी आपके सामने रख देती हूँ। अलबत्ता ये बताऊँ कि इन व्हाट्सएप जो चैट से उनसे पता लगा कि किस तरह से रिया अपनी मैनेजर के थ्रू भी सुशांत को ड्रग्स दिलवाती थी, सुशांत के मैनेजर के थ्रू भी ड्रग दिलवाती थी, और किस तरह से वो राब्ते में थी ड्रग डीलर्स के साथ, अपने भाई के साथ। ये तमाम मामला तो वहाँ से जब कंफर्म हुए उसके बाद रिया को जब वो मैसेजेस दिखा दिए गए और फिर उसके बाद जब कोई जवाब ना रहा तो फिर उसको ये मानना पड़ा, इकरार करना पड़ा। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले जो एनी शाहिद एक खातून उनका मैं बताती हूँ। जब दाएं बाएं लोगों से पता किया गया तो एक खातून ने ये कहा कि ये रातों को जागने वाला बंदा था, दिन को सोता था, रात को इनके यहाँ अक्सर पार्टीज होती रहती थी। लेकिन 14 को जब डेथ होती है 14 जून को सुशांत की, तो उससे एक दिन पहले यानी 13 की रात को बहुत जल्दी घर में अंधेरा हो जाता है, विच इज़ वेरी अनलाइकली। ऐसा होता नहीं था। घर में 5 लोग मौजूद है, सुशांत का दोस्त मौजूद है, सुशांत का कुक मौजूद है, उसका मैनेजर मौजूद है, सुशांत खुद मौजूद है, और उसके बावजूद अंधेरा हो जाता है और सुशांत अंधेरे से डरता था। उनके घर में लाइट्स ऑन रहती थी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद ये सब कुछ होना। दूसरी चीज़ जो दोस्त के ऊपर शक जाता है वो ये है कि जिस तरह से लॉक मास्टर को बुलवाया, पहले तो दरवाज़ा पीटते रहे, नहीं खुला, लॉक मास्टर को बुलवाया, लॉक मास्टर को छोड़ने के बाद दोस्त अंदर जाता है, देखता है और पता लगता है। तीसरी बात जो सामने आती है वो ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन फर्दर हुई तो सुशांत, जिसका कद ही इतना है जितना कि पंखे से लेके बिस्तर तक का फासला है, तो उससे लटक कर उसकी जो जान गई है, तो फिर वो कैसे गई है, ये खुदकुशी का सादा मामला नहीं लगता, गले में फंदा डालने का सादा मामला यहाँ से भी नहीं लगता। खातून के हवाले से मैंने बता दिया, उन्होंने भी बताया कि जो एक उनके यहाँ नॉर्मल रूटीन थी वो यही थी कि रातों को उनके यहाँ पार्टीज होती थी और इतने जल्दी लाइटों का बंद हो जाना। फिर उसके बाद एक और जो बात सामने आ रही है वो ये है कि CCTV कैमरे इस वाक़े से बिल्कुल एक दिन पहले जो है ख़राब हो जाते हैं, और उससे एक दिन पहले आने जाने वाले लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके बाद जो दूसरा एनी गवाह है उसका बयान बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो सामने आ गया और वो ना डरा, लेकिन कहा जा रहा है कि वो सामने आएगा, और ये वो शख्स है जो एम्बुलेंस से डेड बॉडी को निकाल कर हॉस्पिटल मुंतकिल करता है। इस शख्स ने बड़ी अहम बात की है। इस शख्स ने कहा है कि जिस वक्त मैंने सुशांत की बॉडी को ट्रांसफ़र किया तो हम चूँकि बॉडीज़ उठाते हैं, हम देखते हैं। ये इंडियन TV में उसने एक इंटरव्यू दिया है, उसका चेहरा जो है वो दिखाया नहीं गया, लेकिन उस बंदे ने कहा है कि मैं सामने आऊँगा लेकिन मुझे डर है। उसने कहा बैंड्रा पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वो कोई बात मेरे सामने नहीं कर रहे थे। अलबत्ता जो डॉक्टर्स वहाँ पर थे वो ये कह रहे थे कि
ये कत्ल का केस लग रहा है, ये खुदकुशी का केस नहीं लग रहा। उसने खुद भी कहा कि ये खुदकुशी का केस क्यों नहीं लग रहा। अब उसने जो बातें कही हैं वो बहुत अहम है, और अगर ये बातें सामने आ गई तो फिर मामलात जो है वो बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे नाम और बहुत सारे हकाइक खुल के सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ ड्रग डीलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामलात हैं उस बारे में भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, अब इस शख्स ने कहा कि जब मैंने डेड बॉडी इसकी शिफ्ट की सुशांत की, तो इसकी जुबान बाहर लटकी हुई नहीं थी, जबकि जो शख्स अगर खुदकुशी करता है तो उसकी जुबान बाहर को लटकी होती है, उसके चेहरे का रंग और तरह का होता है। तीसरी बात जो उसने बड़ी खास की, उसने कहा कि इसके पाँव की हड्डी टूटी हुई थी, एक पाँव इसका स्वेल हुआ था। ऐसा नहीं होता, खुदकुशी की है उसने, इसके पाँव की हड्डी क्यों यूँ स्वेल थी और टूटा हुआ था, उसकी पाँव की हड्डी के बारे में जो उसने बात की। फिर उसने एक और बात ये की कि पाँव के नीचे सुइयों के निशान थे। अभी एक और इन्वेस्टिगेशन भी सामने आ रही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम है, बड़े बड़े लोगों के नाम पर वो फ्लैट था, कि एक और डेड बॉडी भी इस दिन मिली थी, लेकिन चूंकि कोविड-19 का टाइम था और ये बात थोड़ी हाइड कर ली गई। 15 से 16 साल की एक लड़की की कुछ मामलात बड़े गंभीर दिखाई देते हैं। इसी फ्लैट से एक और डेड बॉडी, अलबत्ता इस हवाले से अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। ये तो मामलात मैंने आपको बताया कि ये जो दूसरा एनी शाहिद है, इसकी गवाही जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि डॉक्टर्स भी वहाँ पर जो सब मौजूद थे वो भी कह रहे थे कि ये कत्ल का केस लग रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम है इसके पीछे, और यकीनन जितने जल्दी ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई और जितने जल्दी इस मामले को निपटाने और छुपाने की कोशिश की गई, अब दोबारा से हेड रिव्यू किया जाएगा और उसमें भी शायद कुछ बातें सामने आएंगी और उस ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता लगेगा कि सुशांत के साथ और क्या कुछ हुआ होगा उस दिन। तो कुछ मज़ीद बातें जो हैं वो सामने आने की तवक्को है। उसके अलावा मैंने आपको ये सब तो बता दिया। कुछ एक दो बातें जो हैं वो रिया चक्रवर्ती के हवाले से उस शख्स ने ये भी बताई कि रिया चक्रवर्ती जो है वो बाद में जब आई तो रो कर सुशांत की डेड बॉडी के पास बोल रही थी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और ये बात जो है, चले ये तो एक है कि सही है, गम की हालत में हो कोई बंदा तो वो इस तरह की बात कर देता है, लेकिन एक और मामला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग और नारकोटिक्स जो है एजेंसीज इनको बीच में डाला गया था, क्योंकि ये बहुत सारे पैसे सुशांत से हर वक्त लेती थी। ये भी कहा जाता है कि इसके घर में बहुत से इस तरह के एक्टिविटीज़ होती थी जिसमें पंडित नुमा शख्स को बुलाया जाता था, लेकिन वो कोई जादू टोने वाली चीज़ थी, जिसके बाद सुशांत जो है वो नशे की हालत में चला जाता था। कुछ अजीब सा एक गेम था जो उस घर के अंदर होता था, और उसके ऊपर 2 से 3 लाख रुपए हर सिटिंग में लगते थे, जबकि आम जो उनकी इबादत होती है उसके अंदर 15 से 20 हज़ार रुपये लगते होते हैं, लेकिन 2 से 3 लाख रुपए लगते थे। ये उसके कुक का बताना है, सुशांत के कुक का। फिर उसके बाद ये एक ट्रिप पर गए थे, वहाँ पर भी कोई 15 करोड़ के करीब की लेन देन का मामला है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी, मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी को भी बीच में डाला गया, क्योंकि ये जो 15 करोड़ रुपए थे ये एक दिन के अंदर कई ट्रांजैक्शन होती थी, तकरीबन एक ही अमाउंट थी जो निकाली जाती थी, लेकिन कई बार दिन में निकाली जाती थी, जिसके बारे में रिया ने कहा कि ये मनशियात के लिए इस्तेमाल होते थे पैसे। कोक और बहुत ही महंगा नशा जो है उस हवाले से इस्तेमाल किया जाता था। तो ये अब जो बातें जैसे जैसे सामने आ रही है, मामलात जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं, और अभी लगता है कि सिर्फ रिया की गिरफ्तारी पर ये मामला नहीं रुकेगा, बल्कि अभी और बड़े बड़े नाम जो है सामने आएंगे। ख़ासतौर पे सीसीटीवी फुटेज का मामला, ये जिस तरह से ऑटोप्सी रिपोर्ट जो पहले आई गई उसके हवाले से जो मामला, उसके बाद रिया के जो मज़ीद इंकशाफात अभी सामने हैं जिनके बारे में अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, जो बड़े बड़े नाम उसने लिए हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीसीटीवी फुटेज के अलावा ये जो 2 ऐनी शाहिदीन हैं, एक ऐनी शाहिद जो है जिसने बॉडी को देखा, और दूसरी जो खातून है जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनके जो बयानात हैं, अब ये सब कुछ जब इकट्ठे होंगे तो मामला जो है कहीं और जाता हुआ दिखाई देता है। मज़ीद जो अपडेट्स मुझे इस हवाले से मिलेंगी मैं आपको बताऊंगी। अभी तक की केस के ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दी। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।